हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह का वक्त हो रहा है और मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पर वैसे तो मैं सुबह से जगी हुई हूँ और मैंने पहले आलू उबलने के लिए रखे थे और चाय के साथ परोठे वगैरह बनाए थे आलू के। तो चाय के साथ आलू के परोठे हम लोगों ने खा लिए थे। उसके बाद ये खाना लेकर नहीं गए थे। आज इन्होंने आलू के परोठे खा लिए थे ना, तो ये मना कर रहे थे कि मैं खाना लेकर नहीं जाऊंगा, वरना फिर बहुत ज्यादा हैवी हैवी सा लगता है। अगर भूख लगी तो वहीं पर कुछ लेकर खा लूंगा मैं। तो फिर ये खाना लेकर नहीं गई, आलू के परोठे खाकर चले गए थे। बच्चों ने भी चाय नाश्ता कर लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है दोपहर के लिए, तो आलू के परोठे तो सिर्फ चाय चाय के लिए ही बनाए थे मैंने, दो चार। तो यहाँ पर भुजिया भुजिया आलू बना लूंगी। ये प्याज हरी मिर्च वगैरह मैंने इसमें डाल दी है और एक टमाटर काट के डालूंगी और मसाले डाल दूंगी सारे। तो ऐसे ही मतलब भुजिया भुजिया आलू बना लूंगी। तो बच्चे कह रहे थे, वैसे गोभी रखी हुई थी, मैंने बोला था गोभी आलू बना लूं, बच्चे मना कर रहे थे। कह रहे थे मम्मी यही बना लो, भुजिया भुजिया आलू। तो मैंने कहा चलो जो बच्चों को पसंद आए वही चीज बना लेते हैं। तो बस ऐसे ही थोड़े से मतलब छौंक लिए भुजिया भुजिया आलू, क्योंकि इनको भी लेके नहीं जाना था खाना। तो फिर मैंने गोभी आलू के लिए फिर बोला भी नहीं बच्चों से ज्यादा। मैंने कहा बच्चे जो कह रहे हैं वही बना देती हूँ। तो बच्चे कह रहे थे, मेरी अंकिता को ना मतलब आज चटनी खानी थी, हरी धनिया वाली चटनी टमाटर वाली। तो वो कह रही थी कि मम्मी साथ में हरी धनिया टमाटर वाली चटनी भी बना लो। तो बस ये थोड़े से आलू छौंक लिए हैं और साथ में बन जाएगी हरे धनिया टमाटर वाली चटनी मेरी। और आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मतलब मौसम चेंज होता है ना, तो मेरी ये हालत होती है कि मेरे को बुखार जुकाम खांसी मतलब पकड़ लेता है। तो जब मैं खाना बना रही थी तब तो इतना नहीं लग रहा था मेरे को बुखार, और मैं बच्चों से मतलब हंस हंस के बातें भी कर रही थी। उसके बाद खाना बनाने के बाद मतलब ऐसी तबीयत ढीली हो गई, बहुत ज्यादा मतलब तेज बुखार हो गया था मेरे को। ये चटनी छौंक दी है मैंने, तेज बुखार हो गया था, काम हो ही नहीं रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने काम निपटाया है ना आज घर का सारा। और काम तो आपको पता है घर का सारा करना ही पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब रोज के करने ही करने हैं। अगर ना करे तो घर में फिर कितनी मतलब गंदगी फैल जाए। तो ये खाना बना लिया था मैंने, इतनी मुश्किल से मैं मतलब काम कर पा रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये तो चले गए थे ड्यूटी, उसके बाद इतनी मुश्किल से सारा काम संभाला है मैंने। ये कपड़े धोकर रखे थे, सूख गए हैं। तो अब इन सबको तय लगा लगा कर रखना है, क्योंकि घर में ऐसे कपड़े बिखरे पड़े रहे ये भी नहीं अच्छा लगता। सारे धुल गए थे। दिवाली पे कपड़े धोए नहीं थे, मतलब दिवाली पे रोजाना कपड़े बदल रहे हैं तो मतलब डेली। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो ये सारे कपड़े धो धा लिए थे, सूख गए। तो अब इनको तय लगा लगा कर रखना है। और ये देखो बीच बीच में घूमता रहता है, परेशान करता रहता है मेरे को ये ऐसे। तो आज इन दोनों बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन था जाने के लिए। तो इनके पापा ने ना मतलब रात को ही बोल दिया था कि आज इनकी छुट्टी करवा लेते हैं। और अंकिता को तो अभी पता भी नहीं है स्कूल जाना कब से है, क्योंकि अंकिता की मैम ने बोला था कि मैसेज कर दूंगी मैं जब आपको आना होगा दिवाली के बाद। और अब उनका मैसेज कोई आया नहीं है। कार्तिक के स्कूल से तो आ गया था मैसेज, तो कार्तिक को तो जाना था आज, लेकिन आज कार्तिक की छुट्टी करा दी है हमने। लेकिन अंकिता का भी पता नहीं। तो अभी अंकिता का तो कुछ पता ही नहीं कि कब से जाएगी। तो मैडम को मैं सोच रही मैसेज करके ही पूछ लेंगे हम कि कब से आना है। अभी उनका तो कोई मैसेज आया ही नहीं है। तो आज पहला ही दिन था तो इसलिए बच्चों की छुट्टी करा ली थी इन्होंने। तो ये सोकर जगह थे, चाय नाश्ता कर लिया था इन्होंने, अभी नहाना धोना इनका हुआ नहीं है। मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ, सुबह ही मतलब नहा धोकर पूजा पाठ करनी होती है। तो कभी कभी ये कर लेते हैं, कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ऐसा हो जाता है हमारे घर में। तो आज इन्होंने नहीं की थी, आज मैंने कर ली। तो ऐसा था तो सुबह सुबह ही नहा ली थी। तो यहाँ पर अब घर की साफ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि काम भी बहुत जरूरी है। आपको पता है घर में गंदगी भी नहीं रख सकते, और अभी बच्चे मेरे इतने बड़े हैं नहीं कि सारा काम संभाल लें। तो मेरी बेटी से जितनी मदद हो सकती है वो करा देती है। अब बाकी काम तो देखो अब मेरे को ही संभालना पड़ता है, सारा मेरे को ही करना पड़ता है। तो यही है कि अब तबीयत चाहे कितनी भी ढीली हो काम तो करना ही पड़ता है। और इनको भी वही ड्यूटी जाना ही पड़ता है। अभी ड्यूटी नहीं जाएंगे तो बच्चों के लिए कैसे कमाएंगे, ये भी हो जाता है।
तो इनको भी ड्यूटी जाना था, तो ये भी चले गए ड्यूटी और मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ अपने घर के कामों में। हो नहीं रहा था फिर भी मतलब ज़बरदस्ती है ना कि करना तो करना ही पड़ता है काम। तो यहाँ सारा काम करने के बाद सारे ढेर सारे बर्तन लेकर बैठ गई हूँ और थोड़ा पानी भी भरना था मेरे को। तो ये मयूर जग वगैरह 2-4 बोतलें वगैरह भरनी है, तो ये भी भरकर रखूँगी। अभी पानी आ रहा है और फिर पानी कब चला जाए कोई पता नहीं रहता। तो मैंने सोचा अब इनको भी साथ के साथ भर के रख देती हूँ। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। सुबह के भी चाय नाश्ते के भी बर्तन थे, वो मैंने धोए नहीं थे। मैं सोच रही थी सारे इकट्ठे ही धो लूँगी। तो ये कुकर वगैरह सब पड़े हुए थे क्योंकि इनमें आलू वगैरह उबाले थे, तो इसलिए कुकर वगैरह, पतीला बहुत सारे बर्तन हो गए थे मांजने के लिए। तो मतलब ये सोचो ना कि जिस दिन काम जल्दी निबट जाए, उस दिन तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर सारा घर का ये काम निपटा लिया है, पूरे घर की साफ-सफाई कर दी है और अब मिली है मेरे को फुर्सत। और फिर मैं बीच में दवा दवा भी लेकर आई थी अपनी, गई थी और दवाई भी लेकर आई क्योंकि फिर ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि मतलब तबीयत खराब रहे, फिर तो घर का काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये चटनी बना ली थी, बच्चों ने खाना खा लिया था, अब मैंने ही नहीं खाया अभी खाना। और ये बच्चे घूम रहे हैं, मैं इनसे बोल रही थी नहा धो लो, तो ये मना कर रहे हैं कि मम्मी आज नहीं नहाना, आज नहीं नहाना और मैं कह रही हूँ कि नहा लो, नहाकर कपड़े चेंज कर लो और ये देखो ये फ़ोन में लगा पड़ा है अपने। आज छुट्टी हो गई तो इसकी छुट्टी करवाना मेरे को बड़ा बुरा लगता है। ये ना मतलब फ़ोन में लगा रहेगा, ये सारा दिन खेलने में मतलब पढ़ाई नहीं करेगा जिस दिन इसकी छुट्टी हो जाए, ये होता है। तो इसकी छुट्टी करवाना ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन आज स्कूल का पहला ही दिन था तो इस वज़ह से इसकी छुट्टी हो गई है। ये मतलब बड़ी मुश्किल से बैठता है पढ़ने के लिए, इसको बहुत डाँटी लगानी पड़ती है तब जाकर कहीं बैठेगा। और वैसे तो हमने टाइम टेबल बना रखा है इनका टीवी देखने का, फ़ोन देखने का कि बस इतने टाइम तक ही देखना है, उसके बाद नहीं देखना है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा ढीठ है मतलब छुट्टी होएगी ना तो जिस दिन छुट्टी करवा लो तो उस दिन तो बोलेगा, "मम्मी थोड़ा-सा और देख लेने दो, थोड़ा-सा और देख लेने दो, आज तो छुट्टी है मेरी, आज तो छुट्टी है।" ऐसे करने लग जाता है। तो इसकी छुट्टी करवाना मेरे को बड़ा भारी पड़ता है। तो ये बैठता नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत डाँटी लगाकर इसको बैठाना पड़ता है। और अभी अंकिता के स्कूल का तो कुछ पता ही नहीं है कब जाना है, कब नहीं जाना क्योंकि कोई मैसेज आया ही नहीं है अभी स्कूल से। तो यहाँ पर सारे घर का काम निपटा कर बैठ गई हूँ मैं आराम से आपसे बातें करने के लिए। लेकिन मतलब बाहर से ना थोड़ा बहुत शोर-शराबा सा आ रहा था, कुछ झगड़ा हो रहा था किसी में। तो अब देखो मैं तो अब किसी में झगड़ा हो रहा था तो अब क्या ही बोल सकते हैं, तो मैंने सोचा बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आज घर का काम बहुत मुश्किल से कर पाया है मैंने। तो सारा काम कर तो लिया लेकिन बहुत मुश्किल से किया था, आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी काम करने में। तो चलिए जी ब्लॉग लंबा हो रहा है क्योंकि अब मेरे से बनाया भी नहीं जा रहा और ब्लॉग। तो आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।